entering into the field like a lion. भारत के लिए जो 3 ट्रॉफीज है कि वो अंडर प्रेशर भी बहुत काम रहते हैं। लंबे लंबे बाल ही नहीं सर, वो लंबे लंबे छक्के भी लगा रहे थे। हैप्पी बर्थडे महेंद्र सिंह धोनी। 7 जुलाई यानी कि आज होता है वन ऑफ इंडियाज मोस्ट फेमस क्रिकेटर्स महेंद्र सिंह धोनी का हैप्पी बर्थडे। मेरे भी फेवरेट इंडियन क्रिकेटर हैं महेंद्र सिंह धोनी और यादें बहुत स्पेशल है उनको लेकर। जब महेंद्र सिंह धोनी का करियर राइज हो रहा था उसी वक्त मैंने भी स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में कदम रखा था। उस वक्त राहुल द्रविड़ कैप्टन होते थे इंडियन टीम के। आज वो कोच हो गए हैं, धोनी रिटायर हो गए हैं, लेकिन फिर भी हम सब के दिल के बहुत करीब हैं महेंद्र सिंह धोनी। उनके बारे में क्या बताऊं मैं आपको, उनके बारे में सब जानते हैं। विकेट कीपिंग में जो उनकी स्किल्स रही हैं, किस तरह के कीन ऑब्जर्वर रहते हैं वो, कैसे बॉलर्स की हेल्प करते हैं, कहां बॉल डाले, कहां टप्पा खाए और कैसे बैट्समैन को फंसाया जाए, ये सब जानते हैं। और उनका वो शानदार हेलीकॉप्टर शॉट, उसे तो बस आप अपनी मेमोरीज में रिप्लेस कर ही नहीं सकते, चाहे कितने ही टैलेंटेड क्रिकेटर्स आ जाएं टीम इंडिया में उन्हें रिप्लेस करने के लिए। तो आज हमारी टीम ने सोचा कि कैसे हम उनके इस बर्थडे को स्पेशल बनाएं, उन्हें ऐसा स्पेशल क्या ट्रिब्यूट दें कि कुछ अलग आपके सामने आए। तो हम बात करेंगे जी न्यूज़ में अपनी पूरी टीम से, उनसे महेंद्र सिंह धोनी से जुड़े हुए कुछ सवाल भी पूछेंगे और साथ ही कुछ आपको बाद में बताएंगे एक्सक्लूसिव इनसाइट्स आपके फेवरेट, मेरे फेवरेट महेंद्र सिंह धोनी के लिए। अच्छा लगता है कि उन्होंने भारत के लिए जो 3 ट्रॉफीज़ है, जो 3 रिनॉन्ड आईसीसी की ट्रॉफीज़ है, चाहे वो 2020 वर्ल्ड कप हो 2007 का, चाहे 2011 का 50-50 वर्ल्ड कप हो और चाहे वो चैंपियंस ट्रॉफी हो, सिर्फ उन्हीं के नाम वो रिकॉर्ड है। एज ए फैन मोमेंट जब T20 वर्ल्ड कप में धोनी ने मैच जिताया था और जिस 2007 वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ, पहली बार T20 में, और वो मैच पूरा का पूरा धोनी अपने उस पर लेके गए थे। लंबे बाल, a cap and entering into the field like a lion. इसके बारे में सबसे बड़ी बात ये है कि वो बहुत कॉन्फिडेंट हैं जो भी वो करते हैं, और मुझे उनकी बात जो मैं कभी अपने में नहीं ला पाई वो है कि वो अंडर प्रेशर भी बहुत काम रहते हैं। हम सब की पर्सनालिटीज़ अलग होती है, वो प्रेशर को एब्जॉर्ब करते हैं। 2007 जब वर्ल्ड T20 इंडिया जीती तो उसके बाद एक नई कंट्रोवर्सी हुई थी कि भाई रांची के धोनी है या फिर उत्तराखंड के धोनी है। तो मैं उनके घर गया, वहाँ पे उत्तराखंड में उनका एक गाँव है लॉली करके गाँव, तो वो बड़ा इंटीरियर में वो गाँव है। वहाँ तक जाने के लिए सड़क भी नहीं थी और आप पैदल जाना पड़ता था आपको, आप ड्रॉप कर गए और फिर वहाँ पे उनके चाचा वगैरह रहते हैं, उनके घर पे जाके मैंने उनकी तस्वीरें वगैरह ली, देखी। और उसके बाद मैं उनसे धोनी से लॉर्ड्स में मिला 2010 या वर्ल्ड T20 के टाइम में। धोनी से मैंने बात की, मैंने कहा यार आप इतनी दूर, इतना ऊंचा वहां पे है, आप कैसे जाते हो, क्या हम तो जाते जाते थक गए। तो धोनी का कहना कि मैं तो पैदल ही दौड़ते हुए चला जाता हूँ, मैं तो दौड़ते हुए वही रनिंग बिटवीन द विकेट्स है ना, वो आज तक दिखाई फिटनेस अभी तक दिखाई देगी, तो उसका सीक्रेट आपको पता लग गया। वो एक जो है वो सोच दिखाता है कि कैसे जो सर मैं उस टाइम आई थिंक 3 या 4 में पढ़ता था। मैं उस टाइम स्कूल से आया था तो इंडिया का मैच चला था पाकिस्तान से। तो मेरी मम्मा ने मुझसे कहा कि एक धोनी कोई प्लेयर है वो बहुत ही अच्छा खेल रहा है। मैंने उनको फर्स्ट टाइम जब देखा था तो क्या कहते हैं कि उनके लंबे लंबे बाल ही नहीं सर, वो लंबे लंबे छक्के भी लगा रहे थे जब वो नंबर 3 पे उनको प्रमोट किया था। सर तो उस मैच में उन्होंने अच्छे खासे स्कोर किए थे पाकिस्तान के खिलाफ विशाखापट्टनम में। बिल्कुल। तो सर तब से वो मेरा वो फैन मूवमेंट हो गया था कि मैं उनका डाई हार्ट फैन हो चुका था। अच्छा, महेंद्र सिंह धोनी जिस तरीके के क्रिकेटर हैं वो कभी बैठ नहीं सकते, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर वो अभी भी हैं तो जिस लीग में वो हैं उनको शायद अपने ही सराउंडिंग की लीग बनानी चाहिए। स्कूल में ही था जब पहली बार देखा कि हाँ कोई विकेट कीपर बैट्समैन आया है और उन्हें ऐसे लंबे लंबे छक्के में बहुत सालों बाद कोई विकेट कीपर ऐसा मिला। बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल सही बात बोल रही थी मैंने, कि मुझे भी याद है कि हम जब तक हम लोगों ने क्रिकेट को देखा है तो कोई एज अ कीपर इतना बेहतरीन बैट्समैन कभी नहीं था इंडियन टीम में जितने महेंद्र सिंह धोनी आए थे। सबसे पहले तो मैं एक इंसिडेंट है जो शेयर करना चाहती हूँ। MS को कैप्टनसी करनी थी वर्ल्ड T20 2007 की बात है, इनॉग्रल एडिशन था T20 का, और जितने भी स्टॉलवर्ट्स थे इंडियन क्रिकेट के, सचिन, राहुल, सौरभ, इनमें से कोई नहीं गया था वहाँ पर। और मुझे याद है इंडिया में भी कम से कम ऑफिसेस की बात कर सकती हूँ, तो सबको एक जनरल फीलिंग ये थी कि उसी साल की शुरुआत में जब वर्ल्ड कप हुआ था तो इंडिया बहुत ही जिस तरीके से आउट हो गया था फर्स्ट राउंड के बाद, बहुत ही शॉकिंग था सबके लिए। तो सबको बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं थी क्योंकि एक बहुत ही यंग टीम थी। तो मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करती थी या कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस भी थे, उन्होंने यंग जर्नलिस्ट भेजे और दूसरी तरफ MS की यंग टीम थी।
तो हम सब लोग आपस में बहुत अच्छे से जेल भी करते थे और वहाँ पर हम अक्सर जो क्रिकेटर्स थे उनसे कहा करते थे कि प्लीज़ यार अगला मैच जीत लेना तो हमें अगला शहर जाने को मिलेगा। और उसके बाद तो खैर उस टीम ने जिस तरीके से डिटर्मिनेशन दिखाया और वो जो युवा जोश जिसके बारे में बहुत बात की जाती है और इंडिया एज ए यंग कंट्री हम बहुत बात करते हैं, वी सॉ इट ऑन द क्रिकेट फील्ड। और उसके बाद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं उस टीम ने कैसे परफॉर्म किया। तो इन टर्म्स ऑफ मतलब एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर इट वॉज अ वेरी रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस, क्योंकि मुझे लगता है आई वॉज लकी एज अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट कि आई केम एट अ टाइम वेर आई सॉ द ग्रेट्स लाइक तेंदुलकर, नॉट जस्ट इन इंडिया बट द ग्रेट्स लाइक मैकग्रॉ एंड शेन वॉर्न एंड यू नो लिस्ट इज़ लॉन्ग। एंड दूसरी तरफ ये यंग टीम जिसने कदम आगे बढ़ाने शुरू किए एंड दिस टीम वेंट ऑन टू विन क्रिकेट वर्ल्ड कप ऑल्सो। 2007 का जब T20 वर्ल्ड कप पहली बार हुआ और धोनी ने वो उठा लिया अपनी कप्तानी में, तो किसी ने सोचा नहीं था, लगा था कि सीनियर्स ने मना कर दिया और ये एक टीम जा रही है, बस फॉर्मेलिटी हो रही है, ये टीम जा रही है। लेकिन वो जब लौट के आया तो कहते हैं ना जैसे सोना कुंदन बन के आ गया, तो वहां से धोनी का जो मिडास टच है, जो पारस टच है, वो फैलता ही गया, वो बढ़ता गया। सर उनसे मैं यही सवाल पूछना चाहूँगी, आज आप इतने ऊपर है तो आप आज आपका जो भी स्टारडम है आप उसको कैसे मेंटेन कर रहे हो सर? महेंद्र सिंह धोनी से तो मैं ये बेसिकली उनसे वो एक मंत्र जानना चाहूँगा कि ऐसी क्या आपके पास वो पावर है जिससे आपको ऐसा लगता था कि आप ये करेंगे एंड जो करेंगे वो हिट हो जाएगा। हिट द गोल। सवाल कोई नहीं है लेकिन एक डिमांड है। अच्छा, इच्छा है। मैं जर्सी नंबर 7 ले लूंगी। मेरा एक सवाल है कि क्या सोच के वो जोगिंदर शर्मा को वो ओवर दिया गया था चैंपियंस ट्रॉफी में। उन्होंने जब स्पिन होना स्टार्ट हुई उस पिच पे, उन्होंने जैसा जड्डू और अश्विन का यूज किया लास्ट ओवर भी जबकि अश्विन से करवाया, वो डिसीजन तो चैंपियन। दूसरा एमएस के लिए मैं एक ही लाइन यूज करती हूँ, खुद उन्होंने कही थी जिद करो। ओके, तो वो जिद करते हैं एंड आई थिंक इफ यू लुक एट हिज करियर आप कह सकते हो कि दैट वुड बी हिज फिलॉसफी फॉर लाइफ ऑल्सो। एंड उनकी उस फिलॉसफी से मेरे जैसे जो बडिंग जर्नलिस्ट थे उन्होंने भी काफ़ी कुछ सीखा और मुझे उन्हें बस यही कहना है हैप्पी बर्थडे एमएस। आप देख रहे होंगे इस फ्रेम में सबसे अनहेल्दी या अनफिट मैं ही लग रहा हूँ तो शायद रुद्राक्ष और कपिल सर हमारे सबसे फिट लबी इस फ्रेम में आपको दिख रहे होंगे। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी ने कपिल सर को इस फिटनेस के बावजूद भी ठोक दिया था। कपिल सर हमारा किस्सा प्लीज बताइएगा। देखिए अहमदाबाद में टेस्ट मैच था इंग्लैंड के अगेंस्ट। वो अहमदाबाद की पिच बड़ी उल्टी झाड़ू चला दी हुई थी उस पर और हम वो लोग मैच शायद 2 दिन में जीत गए थे। तो एक तो पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने उनसे सवाल किया कि इंग्लैंड वाले कह रहे हैं भाई कि ये कैसी पिच बनाई हुई है। बोले कैसी पिच बनाई हुई है मतलब बिल्कुल सही पिच बनाई है। मैंने कहा नहीं, वो कह रहे हैं कि ये अनप्लेबल हो गई है। बोले कि अनप्लेबल पिच तब कहलाई जानी चाहिए जब एक बॉल पैर पे लगे और अगली बॉल सर पे लगे। हम इंग्लैंड जाते हैं तो वहाँ पे स्विंग होती है, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तेज आती है, अफ्रीका जाते हैं बाउंस होती है। तो जो उनकी ताकत है हमारी ताकत स्पिन है। सही बात, उनको ये आर्ट नहीं आती, हमको आती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई, फिर हम लोग बात में आ गए, साथ में आ गए। तो उन्होंने देखा मेरे को, वो मेरा उस समय थोड़ा वेट बढ़ा हुआ था, तो उन्होंने कहा कि पेट पे हाथ लगा कर कहा कि बढ़ गया है। तो मैंने कहा क्रिकेट बंद है आज। बोले क्यों बंद क्यों? मैंने कहा टाइम भी नहीं है और अच्छे बल्ले भी नहीं है। बुला रहे तो बल्ले मेरे से ले लो। तो अच्छा, तो आपके पास बैठ गया एमएसडी। हाँ, तो मैंने कहा कि मेरे को अपने लिए तो नहीं चाहिए, लेकिन मेरा भतीजा आपका बहुत बड़ा फैन है, वो उसने मेरे को बोला ठीक है भतीजे के लिए ले लो। तो मैंने कहा ठीक है आप बताना। बोले अभी तो मेरे पास नहीं है, कैलकाटा में पहुंचोगे आप तब मैं दे दूंगा। मैंने कहा आई एम नॉट कमिंग टू कैलकाटा। तो बोले ठीक है, जो भी आपकी टीम से आएगा आप उसको बता देना, ड्रेसिंग रूम में आ जाएगा बाहर और मुझे बोल देगा। तो इंडियन टीम कैलकाटा गई, अगला मैच हम हार गए और सीरीज भी हार गए। और मेरा फ्रेंड गया उनके पास, याद दिलाया वो कपिल, तो उन्होंने कहा वेट, वो गए बल्ला लेके आया, साइन किया और उन्होंने MS धोनी विद लव लिखा और वो बल्ला उनको दिया। वो बल्ला आज भी है।